everyone, welcome to our channel Thrill Biology. Today we are going to start a new series. This series is based on past 5-year question paper analysis. Today we are going to discuss 2015 question paper Biology. So now I explain what we are going to do exactly today. So this is the first question number on your right side. If you know the answer, then give me the answer in the comment box with question number. If you don't know the answer, then no problem. I am here to explain you each and every question from question number 1 to question number 19. So let's get started. So the first question is right side of your screen. So the first question is, which of the following endoparasite of humans does show viviparity? All for examples, options are Enterobius vermicularis, second is Trichinella spiralis, third is Ascaris lubricatus, fourth is Encyclostroma duodenum. So what is the answer? If you know the answer, then put in the comment box with question number. Answer of question number 1 is second. I will explain how is this the answer. Trichinella spiralis ये एक नेमेटोड पैरासाइट है जो कि इंटेस्टाइन में कपलेट करता है. उसके बाद जो मेल पेरेंट होता है वो मतलब मर जाता है और जो फीमेल पेरेंट होती है वो लार्वा प्रोड्यूस करती है. जो लार्वा प्रोडक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये विविपैरिटी शो कर रहा है. अदरवाइज ऑल थ्री ऑप्शन इंटेरोबायस, एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा एग लेइंग इंडोपैरासाइट. सो all three are not show viviparity, but Trichinella spiralis show viviparity. This is the question number second. Question number second is cryopreservation of gamete of threatened species in viable and fertile condition can be cryopreservation. ये इकोलॉजी क्लास 12 के इकोलॉजी यूनिट के बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें कि क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग पढ़े थे कि ये एक्स सीटू में आता है. यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है जिसमें से सिर्फ एक ही दिख रहा है जिसमें एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन लिखा है, अदरवाइज तीनों में इन सीटू है. तो इस तरह हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा. हम पेज नंबर बता देते हैं. बायोडाइवर्सिटी क्लास 12 पेज नंबर 267 के सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन लिखा हुआ है, सेम टू सेम लाइन. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन नंबर. थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है कि कौन सही है, मतलब कौन सा मैच ये तीनों में सही है, चारों में सही है. अल्टरनेरिया हम लोग कहाँ पे पढ़े थे? ये किंगडम फंजाई का लास्ट पार्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज का एक एग्जाम्पल है. इसका हम ट्रिक भी बना चुके हैं और इसका हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल देंगे. है कि अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का पार्ट है. ये तो सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन देख लेना चाहिए. म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन एंड दिस इज एस्कोमाइसिटीज. म्यूकर एस्कोमाइसिटीज नहीं है, म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है. एगेरिकस पैरासिटिक फंगस और डेसिडोमाइसिटीज नहीं, ये भी गलत है क्योंकि ये एगेरिकस डेसिडोमाइसिटीज तो है लेकिन ये पैरासिटिक फंगस नहीं है. फाइटोप्थोरा, असेप्टेड माइसिलियम एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल नहीं है. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, मिनरल्स known to be required in large amount for plant growth include, and the 4 options are in your right side of your screen. So इसका भी एक बहुत ही फनी ट्रिक है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप याद कर सकते हैं. ऐसे ये क्लास 11 के चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन का ये क्वेश्चन है. पूछा गया है कि इसमें से कौन लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, कौन सा मिनरल यहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्लांट ग्रोथ के लिए पाया जाता है. तो जो एनसीईआरटी में है बहुत सारा है और उसको याद करने में बहुत सारा परेशानी होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो मेजर एलिमेंट्स का ट्रिक है. मेजर इसेंशियल एलिमेंट
ये जो है मेजर इसेंशियल एलिमेंट है। ट्रिक का नाम है, मतलब ट्रिक है चोन SP के MG यानी माता जी का नमक, नमक यानी यहाँ पे NaCl, चोन SP के माता जी का नमक। दिस इज द ट्रिक, आप इसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ से हट जाते हैं। चोन SP के माता जी का नमक, ये मेजर इसेंशियल एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है। और जो माइनर इसेंशियल एलिमेंट है उसमें मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट है। तो यहाँ पे आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा मेजर शो कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट में है कैल्शियम है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर। यहाँ पे जो मैग्नीज दिख रहा है ये जो है मैग्नीज और कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो कि माइक्रो हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन। सेलेनियम, सेलेनियम भी नहीं, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है सेलेनियम और बोरॉन, बोरॉन इसमें अलग है। देन थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, जिंक, आयरन, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट है, ये सब माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट है। देन लास्ट ऑप्शन फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। दिस इज, यहाँ पे पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम भी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फोरस भी है, सब यहाँ पे है। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following enhance or induce fusion or fusion of protoplast? And the fourth option in your right side of a screen. So what is fusion of protoplast? Protoplast है क्या? Cell without cell wall is known as protoplast. जब ये जो फ्यूजन होता है दो प्रोटोप्लास्ट यानी कि सेल विदाउट ऑफ सेल वॉल, तो वो किसके कारण होता है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, कहीं बाहर का है। और अभी हम लोग के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग बाहर का क्वेश्चन अभी ज्यादा देखें, इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग को लर्न कर लेना चाहिए अभी। सो रिमेम्बर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन? द ऑप्शन नंबर 1 पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। Which of this is not an important component of initiation of parturition in humans? Or for example, first example, synthesis of prostaglandin. So prostaglandin help in parturition because it cause contraction of endometrium lining of uterus. And the second option is release of oxytocin. Release of oxytocin also help in parturition, NCERT line. And third is release of prolactin. No, this is not the cause of initiation of parturition. So option number 3 is right. Option 4 is increase in estrogen and progesterone ratio. ये गलत है. Option number 3 is right. So question number 7. In which of the following gametophyte is not independent free living? हम कल एक डाले थे प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डायग्राम सीरीज में, जिसमें हम बताए भी थे कि ओनली इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग कौन नहीं शो करता है? जिम्नोस्पर्म नहीं शो करता है। अदरवाइज जो फर्स्ट ऑप्शन है मर्केंटिया, ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा में जो लिवर वर्ड देखे थे, लिवर वर्ड उसका एग्जाम्पल है। सेकंड है टेरिस जो कि टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। थर्ड पाइनस, पाइनस जिम्नोस्पर्म है और ये सही ऑप्शन है यहाँ पे। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एक मोजेस है जो कि ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो 97 का क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सबका लिख देते हैं कि कौन कौन किसका ऑप्शन है, आप लोग लिख लीजिएगा। वन से लिख देते हैं यहाँ पे।
7 तक। क्वेश्चन नंबर 1 का था ऑप्शन डी, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का डी, 5 का ए, 6 का सी, 7 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इन सब में से कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? फर्स्ट इज एड्स। एड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एनसीईआरटी में है। सेकेंड इज ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस इज ऑल्सो अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड थर्ड इज encephalitis. Encephalitis is not a sexually transmitted disease. This is a immune system disorder, and this is caused by bacteria or virus. And the fourth option is syphilis. This is also a sexually transmitted disease. So the 8th number question, option number 3 is right. यानी कि C. Question number 9. Leaves become modified into spines in. इनमें से किसमें लीफ मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइन में? फर्स्ट इज पी। पी में टेंडिल में होता है कन्वर्ट। ओनियन। ओनियन में तो लीव फ्लेसी होता है। थर्ड इज सिल्क कॉटन, इसमें नहीं। फोर्थ इज द ऑप्यूंसिया। ऑप्यूंसिया में लीव कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन्स में, और ये ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस करता है। सरफेस एरिया को रिड्यूस करके ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 10. Which one give the most valid and recent explanation for stomatal movement? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टार्च हाइड्रोलाइसिस और ट्रांसपिरेशन को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि उसके कारण स्टोमाटा का क्लोजिंग और ओपनिंग होता है, लेकिन ये रिसेंट नहीं है। रिसेंट जो है पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स है। सो द क्वेश्चन नंबर 10 राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए एंड सेकेंड 9 डी। क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following had the smallest brain capacity? Which of the following has a smallest brain capacity? So question number 1, Homo sapiens. Homo sapiens has 1350. Homo neanderthal, इसका सबसे ज्यादा होता है 1400 cc. Homo habilis, this is the first human being in hominid. So इसका होता है 650 to 800 cc. And the fourth is Homo erectus, ये इसके बाद आया था. So option number 3rd for question number 11 is right. Homo habilis is the right option. Option C. So the question number 12. High value of BOD indicates that BOD is what? Biochemical oxygen demand. ये भी इकोलॉजी के एक चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसमें बीओडी के बारे में दिया हुआ है। जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ता है किसी भी सी वाटर या फिर किसी भी वाटर में, जब वहां पे रहने वाले एनिमल्स का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है जिसके कारण उनका ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ने लगता है। सो यहाँ पे सबसे क्या होगा, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ेगा। So option number 1, water is highly polluted. This is the right option. Water is highly polluted, then oxygen demand is increased. So water is less polluted नहीं होगा। A है consumption of organic matter in the water is higher by the microbes. नहीं, water is pure. Pure water नहीं। Question number 13. Sliding filament theory can be best explained as. ये क्वेश्चन जो है क्लास 11 के लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का है। यहाँ पे ऑप्शन है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर. नो, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट rather slide past each other. I think this is correct. Third is when myofilament slide past each other, myosin filament shorten, while actin filament do not shorten. And the fourth is when myofilament slide past each other, actin filament shorten, while myosin filament do not shorten. No, option second is right because in page number 306 locomotion and movement class 11th दिया है कि स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट,
यानी जो थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करता है. सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट do not shorten but rather slide past each other. The question number 14. A gymnast is able to balance his body upside down even in the total darkness because of. एक जिमनास्ट है जो कि अपने बॉडी को बैलेंस कर पा रहा है पूरे अंधेरे में भी. तो ये किसके कारण हो रहा है? यहाँ पे चार ऑप्शन है. वेस्टिबुलर एपरेटस, पेक्टोरियल मेम्ब्रेन, कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कोटी. यहाँ पे जो फर्स्ट है वेस्टिबुलर एपरेटस यही सही है क्योंकि ये सेंसरी सिस्टम का एक पार्ट है और इसका फंक्शन होता है बैलेंस, स्टेबलाइज, बैलेंस करना, स्टेबलाइज ऑफ आवर हेड एंड बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर. सेकेंड पेक्टोरियल मेम्ब्रेन, नो दिस इज नॉट द, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ईयर. थर्ड इज ऑर्गन ऑफ कोटी, नहीं, इसका काम भी बैलेंस करना नहीं है. एंड कॉक्लिया, इसका भी काम बैलेंस करना नहीं है. बैलेंस करना सिर्फ और सिर्फ वेस्टिबुलर एपरेटस का काम है. क्वेश्चन नंबर 15 इज ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप बी. व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. हम लोग इसको यहाँ पे बना करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए. ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पे हम बना देते हैं शॉर्ट में. ब्लड ग्रुप ए यानी कि मैन, या तो मैन का ब्लड ग्रुप ए है यानी कि आईओ हो सकता है या फिर आईए हो सकता है. ये है मैन. एंड यहाँ पे जो वुमेन का है या फीमेल का है वो दिया है ब्लड ग्रुप बी यानी कि इसमें भी आईए और आईबी, आईओ और आईबी हो सकता है. तो क्या पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग? अगर आईए, आईओ और यहाँ पे ये मेल है और नीचे यहाँ पे ये फीमेल है, तो यहाँ पे आईए, आईओ और ये आईबी, आईओ. अगर ये हुआ तो एबी, देन बी, ए एंड ओ. यहाँ पे चारों ही पॉसिबिलिटीज हैं. इफ आईए एंड आईबी, देन ओनली ए एंड बी एंड ए बी. सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो यहाँ पे चारों ही का पॉसिबिलिटी है. देन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ए बी एंड ओ चारों ही ब्लड ग्रुप इस कंडीशन में पॉसिबल है. क्वेश्चन नंबर 16. टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट एज. ये क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 15 का. पेज नंबर 243 में एक वहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है. पिक्चर नंबर 15.6 ग्राफ दिया है जिसमें ग्राफ के नीचे में ही ये लिखा हुआ है. इसका मतलब फिगर इम्पोर्टेंट है. जो हम डायग्राम सीरीज चला रहे हैं वो अभी तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कल एनिमल किंगडम का आ जाएगा. अभी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम का आ चुका है. कल एनिमल किंगडम का ट्रिक भी आ जाएगा और ये डायग्राम सीरीज भी आ जाएगा उसका. जो प्लांट जो अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका टिपिकल ग्रोथ कर्व क्या होगा. तो वहाँ पे जो डायग्राम दिया है वहाँ पे ग्रोथ कर्व दिया हुआ है सिग्मॉइड होगा. लीनियर नहीं, पैराबोलिक नहीं, स्टेयर स्टेप नहीं, सिग्मॉइड होता है ग्रोथ कर्व. कुछ इस तरह का होता है. कहाँ दिए कपड़ा? वो ग्रोथ कर्व कुछ इस तरह का होता है जिसमें, एक मिनट, ये होता है लैग फेज, ये लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, और फिर यहाँ से जाकर के ये हो जाता है यहाँ पे स्टेबलाइज, धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है. So the correct option is option number 4. Note that option number 4 is correct for question number 16.
Question number 17. The UN Conference of Parties on Climate Change in the year 2011 was held in. ये क्वेश्चन जो है बायोडाइवर्सिटी एंड इज कंजर्वेशन का है, क्लास 12 का इकोलॉजी यूनिट का है। पेज नंबर 267 में ये दिया हुआ है, लास्ट पैरा में देख सकते हैं आप लोग। इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ये एनसीईआरटी का लाइन है, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है और जो ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। इकोलॉजी एक याद करने वाला चैप्टर है। इकोलॉजी जो चार उसमें जो चैप्टर है चारों ही याद करने वाला है। फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड है इकोसिस्टम, थर्ड बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज, ये है स्ट्रेटजी एंड फूड एनहांसमेंट। ये 12 के चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, जो सबसे लास्ट पेज नंबर है वहाँ पे दिया हुआ है। माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर में आता है और ये सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। अब है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन टी प्लांट्स वेयर स्टडी बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। ये तो सबको पता होगा कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टी का स्टडी किए थे मेंडल। तो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जिससे हम लोग को बताना है कि ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ से हम बस एक सिर्फ यहाँ फॉर्मूला में एक चीज देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। अगर हम लोग को एग्जाम्पल याद रहा तो जो एग्जाम्पल का शॉर्ट ट्रिक है, इसका भी वीडियो आ जाएगा। ये मॉर्फोलॉजी का है, चैप्टर 5 का। अभी कल एनिमल किंगडम हो जाएगा, उसके बाद वो मॉर्फोलॉजी का हम स्टार्ट कर देंगे सीरीज बनाना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी कि ये बाइकार्पेलरी है और ये सुपेरियर ओवरी है। तो जो लास्ट में फैमिलीज दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, सबसे पहले फैबेसी, देन सोलानेसी, लास्ट में लिलिएसी। तो जो हम लोग में जो फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी है और सुपेरियर है, सेकंड में गाइनोसियम बाइकार्पेलरी है और थर्ड में है जो गाइनोसियम है वो ट्राइकार्पेलरी और सुपेरियर है। तो सेकंड हम क्या बताए थे? सेकंड है सोलानेसी फैमिली। इसमें से देखना है कि सोलानेसी फैमिली का कौन सा एग्जांपल है। सेसबनिया, सेसबनिया तो जो है फैमिली फैबेसी का है। देन पेट्यूनिया, पेट्यूनिया है फैमिली सोलानेसी का। एलियम, एलियम है फैमिली लिलिएसी का। और ब्रासिका, ब्रासिका का तो एक अलग से जो फ्लोरल डायग्राम समझाने के लिए जो एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे ब्रासिका का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 2 पेट्यूनिया इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द क्रॉप इंजीनियर फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट टू, इसका हर्बिसाइड्स होगा। ये भी चैप्टर 9 क्लास 12 का ये दिया हुआ है उसमें, जहाँ पे इंसेक्ट या हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट के बारे में बताया हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अंडरलाइन इट। कौन इसमें से गलत है? फर्स्ट है गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस, सही है। ये भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये क्वेश्चन है। सेकंड है ऑर्गेनिक सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सीक्रेट HCl, सही है। एक्नी आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाज एंड सीक्रेट कार्बोक्सी पेप्टिडेज, सही है ये भी। फोर्थ है ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सीक्रेट पेप्सिनोजेन, नहीं ये गलत है, क्योंकि डुओडेनम सब म्यूकोसा में सिर्फ एक ही ग्लैंड होता है और वो है डुओडेनल ग्लैंड या ब्रूनर्स ग्लैंड। डुओडेनल या ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, जो कि डुओडेनम में होता है, स्टोमक में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, in sea akin DNA which is double stranded 70% of the bases were shown to be
cytosine, the percentage of the other 3 bases expected to be present in this DNA. यानी कि यहाँ पे साइटोसिन का दिया हुआ है परसेंटेज और अदर 2 का। ये वीडियो हम ये मान के बना रहे हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अगर 11th वाले देखेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो हम थे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़े हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस है ये प्यूरिन और पाइरिमिडीन, वहाँ पे ATCG एडिनोसिन, थाइमिन, यूरेसिल और ग्वानिन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ए जो है ये एडिनोसिन, ये प्यूरिन है जो कि नाइट्रोजिनस बेस पाइरिमिडीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे ए विथ टी एंड सी विथ जी। A with T makes double hydrogen bond and C with G make triple hydrogen bond. क्वेश्चन में गिवन है कि साइटोसिन का परसेंटेज 17% है। अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग ये दोनों का निकाल सकते हैं ना। ये एक बेस पेयर हुआ, ये अलग बेस पेयर हुआ, तो C और G ये 17 है तो ये भी 17 होगा। तो अदर कितना बच गया? 7 7 14 12 2 34, यानी कि 100 माइनस 34 इट्स 66, यानी कि ये दोनों कितना होगा? 33 और 33%. So which of the following option is correct? So फर्स्ट और सेकेंड G is 17 right, but A and T ये दोनों इक्वल होना चाहिए और only option number 2 is correct because G is 17%, A is 33% and T is 33%. So we will move on. Question number 24. In the Bt cotton, the Bt toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to। ये है क्वेश्चन क्लास 12 के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का। पेज नंबर हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 2008 में देख सकते हैं आप लोग। पेज नंबर 208 का सबसे लास्ट पारा जहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में। एसिडिक पीएच नहीं होता है उसका गट का। सेकेंड ऑप्शन है एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। थर्ड ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन इंसेक्ट गट एंड फोर्थ अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। दिस इज द एनसीईआरटी लाइन, यू हैव टू गो विथ एनसीईआरटी ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज साइटोक्रोम आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है? तो साइटोक्रोम पिक्चर भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पिक्चर दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में साइटोक्रोम के बारे में। रिस्पायरेशन इन प्लांट जो कि क्लास 11 का चैप्टर 14 है उसमें दिया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी कि क्रिस्टी में होता है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। थर्ड लाइसोसोम वो भी गलत है। फोर्थ मैट्रिक्स में नहीं होता है। सेकेंड जो है क्रिस्टी वहां पे होता है क्योंकि मैट्रिक्स में प्रोटोन का अमाउंट ज्यादा होता है प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने के लिए। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26. Question is read the following 5 statement A to E and select the option with all correct statement. A ऑप्शन है, जो A स्टेटमेंट है मोजेज एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज अ बेयर रॉक। ये सही है। ये चैप्टर 2 क्लास 11 का जो चैप्टर 2 है उसमें दिया हुआ है। ये बी है सिलेजिनेला इज ए होमोस्पोरस टेडोफाइटा। सिलेजिनेला टेडोफाइटा तो है लेकिन ये हेट्रोस्पोरस होता है। देन सी है कोरोलॉइड रूट इन साइकस हैव वैम। देन व्हाट इज वैम? वैम का फुल फॉर्म होता है वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोरिजा। ये माइकोरिजा जो है यहाँ से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो साइकस है उसमें माइकोरिजा नहीं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में यहाँ पे काम आता है। सॉरी, जो साइकस है उसपे साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये सही, ये भी गलत है। इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सही है, तो अभी तक सिर्फ ए सही मिला है। देन डी है मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफिटिक वेयर एज इन टेरिडोफाइटा इट इज स्पोरोफिटिक। तो हम जो कल एक डायग्राम सीरीज बनाए थे प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, उसमें भी हम ये बताए हैं कि जो ब्रायोफाइटा है उसका मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफिटिक और जो टेरिडोफाइटा है उसका मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ई
In gymnosperm, male and female gametophyte are present within a sporangia located on a sporophyte. हाँ, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है. सो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट A, D and E is correct. So ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अब हम लोग. Which one of the following is correct? First option is serum is equal to blood plus fibrinogen. This is wrong. Serum is equal to blood minus fibrinogen. Second is lymph, plasma, RBC and WBC. No, lymph में RBC नहीं होता है, only WBC और प्लाज्मा होता है. Third is blood में प्लाज्मा, RBC और WBC तीनों होता है. So the third option is correct. ये है बॉडी फ्लूइड जो लास्ट जो क्लास 11 का जो लास्ट यूनिट है वहां से है ये क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का. क्वेश्चन नंबर 28. द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड. ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन. ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि ट्रांसलोकेशन क्या है. मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन. Then question number 29. Which body of the government of India regulates GM research and safety of introducing GM organism for public service? ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का क्वेश्चन है. ये सबसे लास्ट पेज नंबर जो है बायोटेक्नोलॉजी और इसका एप्लीकेशन, वहाँ के लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि GEAC, जिसका की फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Then question number 30. Russell Carson's famous book Silent Spring is related to. इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन. बिकॉज ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है और अभी हम लोग को ज्यादा जरूरत है कि हम लोग एनसीईआरटी के बाहर का ज्यादा क्वेश्चन न देखकर एनसीईआरटी पे एक से ज्यादा में आज हम लोग 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए हैं. अब इसके अल्टरनेट डे में इसका 30 क्वेश्चन का एक और सीरीज आ जाएगा. कल आने वाला है वीडियो एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल का शॉर्ट ट्रिक और एनिमल किंगडम का जितना भी डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं डायग्राम सीरीज में. तो लेट्स एंड द सेशन एंड stay tuned my video. Stay safe, stay home, stay healthy. So and please subscribe to my channel, and if you like my video please comment in the comment box how's the video, and please share my video all of your friends, those who preparing for 12th board or NEET 2020. Bye, thank you.